सरकार। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ट्विटर को, और मोर इंपॉर्टेंटली ट्विटर की उस खबर को कि भाई ट्विटर को इलॉन मस्क ने खरीद लिया। यार ये बंदा पता नहीं क्या है, हम लोगों से यहां पर 2 टाइम की दही अफोर्ड नहीं होती, ये बंदा ट्विटर खरीद के बैठा हुआ है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मजाक की बातें एक तरफ है, आज सीरियसली डिस्कस करेंगे कि ये जो ट्विटर की एक्विजिशन है ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आप लोगों को इफेक्ट करेगी, क्योंकि ये आप लोगों को इफेक्ट करने वाली है। बाय द वे मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि अनप्रेसिडेंटेड है। अनप्रेसिडेंटेड इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब ये होता है कि इससे पहले हमने नहीं देखा। और ये जो चीज़ है ना, वाकई ही एक ऐसी हरकत है जो कि कोई भी बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन हो गई है। और अब इसकी बहुत ज़्यादा इंप्लीकेशंस हैं जो कि अब सामने आने वाली हैं। पहली बात तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि इलॉन मस्क जो है ना, वो शुरू से ही ट्विटर को एक अच्छा प्लेटफॉर्म कहते थे और फेसबुक और बाकी प्लेटफॉर्म्स की हमेशा बजा के रखते थे। यहाँ तक भी है कि फेसबुक के ऊपर अगर आप लोग जाएंगे तो आपको टेस्ला, इलॉन मस्क, इनके कोई ऑफिशियल पेज या हैंडल नहीं मिलेंगे, क्योंकि टेस्ला का जो ऑफिशियल हैंडल है वो एक लड़ाई के बाद फेसबुक से डिलीट कर दिया था इलॉन मस्क ने। और उसके बाद जितनी भी चीज़ें थी वो ट्वीट्स की बेसिस पे हो रही थी ना। और ये बंदा ट्वीट्स में इतना आगे निकल गया है कि लिटरली क्रिप्टो के गेम के अंदर इलॉन मस्क की एक ट्वीट के ऊपर लोग क्रिप्टो करेंसी को खरीदते और बेचते थे। यही वजह है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि पूरी मार्केट जो है वो ये बंदा कंट्रोल कर रहा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बिटकॉइन के पीछे भी इलॉन मस्क है, लेकिन दैट इज अ स्टोरी फॉर अनदर डे। कहने का मकसद ये है कि ट्विटर की जो गेम है ना, वो इलॉन मस्क की बिफोर बाइंग ट्विटर भी काफ़ी अप थी। इनफैक्ट 84 मिलियन फॉलोअर्स हैं ट्विटर के ऊपर इलॉन मस्क के। तो ट्विटर के ऊपर इलॉन मस्क हमेशा से काफ़ी एक्टिव था और इलॉन मस्क के ट्विटर में शेयर्स भी मौजूद थे। लेकिन रिसेंटली एक नई हरकत हुई। रिसेंटली इलॉन मस्क ने ये चीज़ पब्लिकली अनाउंस की कि वो ट्विटर के अंदर सबसे बड़े पब्लिकली होल्डिंग वाले शेयर होल्डर बन गए हैं। विच मीन्स कि 9.8% जो ट्विटर का शेयर था, यानी कि 9.8% ट्विटर की जो कंपनी है वो इलॉन मस्क के कंट्रोल में आ गई। और ये जैसे ही हुआ है, इलॉन मस्क ऑटोमेटिकली ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। और उसके बाद ट्विटर के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनने भी कहा कि आप हमारे साथ आकर हमें ज्वाइन करें। लेकिन बाद में ये चीज़ क्लियर हुई कि इलॉन मस्क सिर्फ बड़े शेयर होल्डर नहीं बनना चाह रहा भाई। वो बंदा जो था वो तो ट्विटर को खरीदना चाह रहा था, और उसने इस चीज़ को क्लियर भी किया और एक ऑफर भी लगा दी। अब जैसे ही ये ऑफर ट्विटर के लोगों तक पहुंचाई गई है, ट्विटर में एक दफ़ा जो कंपनी थी उनने ये सोचा कि भाई ये तो हमें कोई बंदा बाय कर लेगा। उनने क्या किया कि उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अगर कोई भी बंदा जो कि ट्विटर का शेयर होल्डर है, अगर वो 15% से ज़्यादा के शेयर्स को बाय कर लेता है तो बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको शेयर सस्ते मिलेंगे। जिसकी वजह से कोई भी बंदा जो 15% से ज्यादा के शेयर बाय करेगा उसको ऑटोमेटिकली नुकसान होगा, क्योंकि जैसे ही वो 15% से ज्यादा के शेयर बाय करेगा, जो बाकी लोग हैं वो शेयर सस्ते में बाय कर लेंगे और इसके 15% के जो शेयर है उनकी वैल्यू भी ऑब्वियसली नीचे चली जाएगी। तो इसे ट्विटर ने पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी भी कहा, और ये सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस की गई कि इलॉन मस्क जो नजर आ रहा था कि अब कंपनी को खरीदने वाला है उसको रोका जा सके। लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि फाइनली दोनों पार्टीज की जो डील है वो कंप्लीट हो गई है और $44 बिलियन में ट्विटर को ऑफिशियली इलॉन मस्क ने खरीद लिया है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो आपको और मुझे इफेक्ट करेगी वो ये है कि हम जितने भी सोशल मीडिया यहाँ पर यूज़ करते हैं उनमें ज़्यादातर सोशल मीडियाज़ जो हैं वो एक पब्लिकली ओन्ड कंपनी है, यानी कि वो ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होती हैं। और ऐसी जितनी भी कंपनीज़ होती हैं इनके अंदर आपने कोई भी चीज़ करनी है ना तो आपको बेसिकली पूरी पब्लिक से पूछना पड़ता है। ये ऐसी कंपनीज़ होती हैं जिनके हर एक मूव को आपको बताना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज़ हैं तो आपको हर एक चीज़ पब्लिक करनी पड़ती है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, कहाँ पर हमने क्या किया, हमारी स्ट्रैटेजी कैसे रही। लेकिन अब क्योंकि ये कंपनी इलॉन मस्क ने खरीद ली है और वो डिसाइड कर चुका है कि भाई इस कंपनी को प्राइवेट लेकर जाएगा, तो ट्विटर जो कि इतना बड़ा सोशल मीडिया है, जो आपके मेरे हम सब के लाइफ्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो अब एक प्राइवेट कंपनी बनने वाली है। जिसका मतलब ये है कि अब एक बंदा होगा जो कि पूरी कंपनी का जो कंट्रोल है वो रखेगा और वो डिसाइड करेगा कि कंपनी की क्या डायरेक्शन है, ना कि जिस तरह पब्लिकली ओन्ड कंपनीज जो हैं होती हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो मिलकर डिसाइड कर रहे होते हैं कि कंपनी की डायरेक्शन क्या रहने वाली है। अब भाई आप लोग सोच रहे होंगे इलॉन मस्क क्या चेंज करेगा, तो भाई इलॉन मस्क ने कोई भी चीज़ ना सीक्रेट रखी नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम सबसे बड़ी रीजन ट्विटर को बाय करने के पीछे ये है कि वो फ्री स्पीच को ऑन करना चाहते हैं। अब आप बोलेंगे फ्री स्पीच क्या होती है? वेल, फ्री स्पीच ये होती है कि भाई जिसका जो दिल करता है ना वो बोले। अब ये चीज़ सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है कि हर एक बंदे को आप ओपनली कह रहे हो कि भाई आप कोई भी चीज़ बोल लो, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम तब आने लगती है जब आपको कोई आके बंदा बुरा बोलता है। मुझे फ्री स्पीच बहुत पसंद आएगी जब मेरी हर बंदा तारीफ कर रहा होगा ना, हर बंदा आके लिख रहा होगा बिलाल भाई आप तो ग्रेट रिव्यूअर हैं, लेकिन एक बंदा वो आके बोलेगा ना इस बंदे को तो रिव्यू बनाने नहीं आते, तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। और अगर मैं ओनर हूँ
तो ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि भाई इसको तो उड़ाओ ना, मेरे प्लेटफॉर्म पे ये क्या कर रहा है। तो बेसिकली इलॉन मस्क इस चीज़ को ख़त्म करना चाहता है और वो ये फ्री स्पीच के थ्रू ये करना चाह रहे हैं कि ट्विटर के ऊपर बेसिकली एटलीस्ट आपके पास अलाउंस हो कि आप जो मर्जी बोलना चाहते हैं आप बोल सको। इसकी एक प्राइम एग्जांपल ये है कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट जो था वो बैन कर दिया गया था और उसका फेसबुक अकाउंट भी बैन हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी बातें कही थी जिसकी वजह से राइट्स वगैरह हुई थी, लोगों ने दंगे फसाद किए थे, जिसके बाद ट्विटर ने उसको कहा कि भाई ये हमारी पॉलिसीज़ के खिलाफ है, हम आपको बैन कर रहे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू इलॉन मस्क वो भी चीज़ जायज़ है, हर एक बंदे को बोलने की इजाज़त होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट है वो वापस आ जाए, और अकॉर्डिंग टू इलॉन मस्क अगर किसी बंदे पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी भी होगी तो उस पर शैडो बैन लगेगा। शैडो बैन ये होता है कि कुछ टाइम के लिए उस पर बैन लगाया जाएगा और वो दोबारा वापस आ सकेगा, परमानेंट बैन नहीं होगा। इसके अलावा एक और बहुत मेजर किस्म का चेंज जो कि ट्विटर के अंदर आने वाला है वो है एडिट का ऑप्शन। अब अगर आप लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, आप लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं, कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो उसमें आपकी गलती को सीधा करने की गुंजाइश होती है ना। अगर आपने फेसबुक पे कोई स्टेटस लगाया है वो गलत हो गया है, आप एडिट के ऑप्शन में जाएंगे, चेंज कर देंगे ना। आप यूट्यूब पे कोई वीडियो लगी है, उसका डिस्क्रिप्शन खराब है, आप कर सकते हैं। ट्विटर ऑन दी अदर हैंड वाहिद सोशल मीडिया नेटवर्क है जो कि आपको एडिट की कोई भी ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता। तो अगर आपने कोई टाइपिंग मिस्टेक भी कर दी है ना, तो या तो आप उस ट्वीट को डिलीट करेंगे और नहीं लगाएंगे, या फिर वो वैसे ही चलने दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इलॉन मस्क के मुताबिक एक एडिट की ऑप्शन जो है वो होनी चाहिए, ताकि लोग अगर कोई गलती कर देते हैं तो वो एडिट कर सकें। अब यहां से आगे चीजें हो जाती हैं थोड़ी जूसी। ट्विटर के ऊपर आपने एक चीज देखी होगी जिसको हम कहते हैं ट्विटर ट्रेंडिंग, और ये ऐसी चीज भी है कि इस पे खबरें बनती है ना। जो भी चीज ट्विटर पर ट्रेंडिंग होती है ना, न्यूज़ चैनल्स भी कह रहे होते हैं कि आज ट्विटर पे ये ट्रेंडिंग था, वेबसाइट्स भी कवर कर रही होती हैं, लेकिन ट्विटर ट्रेंडिंग ब्रोकन है। मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। वेल, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ट्विटर के ऊपर अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है और ट्विटर के ऊपर बॉट अकाउंट बनाना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब अगर आप मिसाल लेते हैं, आप लेट्स से जीमेल का अकाउंट बनाते हैं, आप यूट्यूब का अकाउंट बनाते हैं, तो वहां पर एक सर्टेन हद के बाद आपको गूगल नया अकाउंट क्रिएट नहीं करने देती। आपकी वेरिफिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। वो कहते हैं मोबाइल फ़ोन के थ्रू वेरिफिकेशन करें, वो कहते हैं आप डिफरेंट तरीक़ों से वेरिफिकेशन करें, और उसके बाद जाकर ही आपको अलाउ किया जाता है कि आप वो सोशल मीडिया यूज़ कर सकें। ऑन दी अदर हैंड अगर आप ट्विटर की मिसाल लेते हैं, तो ट्विटर वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट नामों से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि आपको आसानी होती है अकाउंट क्रिएशन में, लेकिन नुकसान ये होता है कि बहुत ज़्यादा फेक अकाउंट्स, बहुत ज़्यादा बॉट अकाउंट्स बन जाते हैं। मैं इसकी मिसाल आपको यहाँ से देता हूँ भाई, कि जब भी कोई नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च होता है ना, तो लिटरली मोबाइल फ़ोन की कंपनीज कुछ डिफरेंट एजेंसीज को पे करती हैं कि भाई ट्विटर के ऊपर आज हमारे नाम को ट्रेंडिंग कर दो, और वो बॉट अकाउंट के थ्रू जो है वो ट्वीट्स मारते हैं हैशटैग यूज़ करके, और अगले दिन आप देखते हो कि ट्विटर के ट्रेंडिंग पेज के ऊपर उस मोबाइल फ़ोन का जो नाम है वो आ रहा होता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब इलॉन मस्क इसको चेंज करना चाह रहे हैं, और यहाँ पर एक चीज़ जो इंट्रोड्यूस की जा रही है वो है ह्यूमन ऑथेंटिकेशन, जिसका मतलब ये है कि अब ये वेरीफाई किया जाएगा कि ट्विटर के ऊपर जो मौजूद बंदा है क्या वो एक्चुअल है या नहीं। ऑब्वियसली इसको वेरिफिकेशन का क्या तरीका होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये मोबाइल फ़ोन के थ्रू हो रहा होगा। आपका मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई किया जाएगा ताकि देखा जा सके कि एक्चुअल जो अकाउंट्स हैं वो फेक अकाउंट्स ना आएँ, एक्चुअल लोग जो हैं वो अकाउंट्स में आएँ। और बाय द वे, जहाँ तक बात है ट्विटर ट्रेंडिंग की, तो एक और चीज़ जो कि अभी रिसेंटली हमारे सामने आई है वो ये है कि ट्विटर ट्रेंडिंग के ऊपर रिसेंटली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है जो कि पाकिस्तान में बनाया गया है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो हैशटैग है वो ट्विटर के ऊपर इस पॉइंट पे ट्रेंडिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड कर रहा है। 106 मिलियन ट्वीट्स हैं उस हैशटैग के ऊपर। आई डोंट नो कितने बॉट्स हैं, कितने रियल हैं, बट ये रियलिटी है कि इस पॉइंट पर पाकिस्तानियों ने भी एक ट्रेंडिंग का जो हैशटैग है उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहुंचाया है। अच्छा, और जो चेंजेस ट्विटर के ऊपर आने वाले हैं वो ये है कि काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो ओपन सोर्स होने वाली हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर हमें ट्विटर की गाइडलाइंस तो पता है कि ट्विटर के ऊपर आप क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते, लेकिन ये बात नहीं पता कि ट्विटर का एल्गोरिदम वो चीज़ किस तरह से फाइंड आउट करता है। एल्गोरिदम वो सॉफ्टवेयर होता है, वो तरीक़ेकार होता है जिसके थ्रू कोई भी चीज़ की जा रही होती है। फॉर एग्जांपल, मैं ये तो कह देता हूँ कि जो भी ब्लैक कलर की चीज़ें हैं ना उनको निकाल दो, लेकिन एक प्रोग्राम किस तरह से ये आइडेंटिफाई करेगा कि वो कौन सी चीज़ ब्लैक है और कौन सी वाइट है, ये एल्गोरिदम डिसाइड करता है। तो ट्विटर का वो जो एल्गोरिदम है अभी प्रोप्राइटरी है, लेकिन इलॉन मस्क के मुताबिक ऑल्दो वो कंपनी प्राइवेट जाने वाली है, वो उसको ओपन सोर्स कर देंगे, यानी कि कोई भी बंदा देख सकेगा कि ट्विटर किस तरह से फंक्शन करता है। एक और बड़ी हरकत जो हुई है वो ये है कि जैसे ही ये चीज़ कंफर्म हुई कि ट्विटर इलॉन मस्क ने बाय कर लिया है, उसी पॉइंट के ऊपर डॉग कॉइन
जो है उसके अंदर 20% का हमने बूस्ट देखा है। तो जिन लोगों के पास डॉग कॉइन था उसका जो रेट है वो 20% इंक्रीज हो गया है, और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये एक मीम करेंसी है। जो एक्चुअल क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं वो इसको पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी डॉग कॉइन की जो वैल्यू है उसमें 20% का इंक्रीज आया है। अब यार ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि किसी एक बंदे ने इतना बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो ओन कर लिया है। मुझे ये बात पता है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि इलॉन मस्क के फैंस और फॉलोअर्स हैं, जो कि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि वो पब्लिकली हर चीज़ को ओपन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मज़ेदार बात यह है यार कि इस पॉइंट के आगे हमें नहीं पता कि वो एक्चुअल में करते भी हैं या नहीं, क्योंकि एक कंपनी जो कि पब्लिकली ओन्ड थी, अगर उसके अंदर कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होती है ना तो इलॉन मस्क को पकड़ा जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड एक कंपनी जो कि प्राइवेटली ओन्ड है उसमें कोई भी चीज़ करने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती, और यही वजह है कि मेरे ख्याल से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ना वो एक प्राइवेट बंदे के हाथ में नहीं होना चाहिए। यही चीज़ अगर इलॉन मस्क एक पब्लिक कंपनी के साथ करते, अपनी ही कंपनी होती, उसको कंट्रोल कर रहे होते, तो ये सारी चीज़ें जो वो बंदा बोल रहा है ना वो एक्चुअल में जेन्युइनली गुड हैं और वाकई फ़ायदा देंगी ज़्यादातर लोगों को। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये भी आने वाली है कि फ्री स्पीच किस हद तक जानी चाहिए। क्या किसी बंदे को गाली देना फ्री स्पीच में आता है या नहीं आता, क्या वो अलाउ होगा? तो इस लिहाज से जो चीज़ें हैं ना वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एंड देन अगेन एक बंदे की सोच चल रही है ना, वो दिमाग किस टाइम ख़राब होता है कोई पता नहीं लगने वाला। और इस बंदे के पास ऑनेस्टली इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा पावर जो है वो आ गई है। इंटरनेट, गाड़ी, आपका सोशल मीडिया, उसके अलावा इवन ब्रेन इम्प्लांट्स, ये बंदा पता नहीं किस तरफ जा रहा है। लेकिन देन अगेन नोबडी कैन स्टॉप हिम बिकॉज ही इज़ एक्चुअली बाइंग इट ऑल। तो इससे पहले ये दुनिया की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि इतनी ज़्यादा पावर किसी एक बंदे के पास हो। तो ये कोई ऐसी भी चीज़ नहीं है कि जिसकी एग्जांपल दी जा सके, लेकिन देखने में आता है कि सिचुएशन क्या बनती है। मुझे आप लोग बताइएगा कि ट्विटर की एक्विजिशन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं और आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और मैं जनरली इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन आजकल मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो मुझे उसके बारे में भी ज़रा जो डिटेल्स में बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।